राम राम जी साथियों, मैं दीपक चौधरी आपके YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर लीलावती प्राकृतिक कृषि आश्रम के रूप में काम करते हैं। और साथियों, आज हम लोग जो आपके सामने एक विषय लेकर के आए हैं सहजन का। सहजन के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं और अपने बारे में भी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम 2014 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं यहाँ पर। और प्राकृतिक खेती में हम लोग 2008 साल का हमारा ये सफ़र है, यात्रा है। काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव इसमें रहा, वो एक अलग विषय है, उस पर एक अलग बात हो सकती है। तो साथियों, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 साल हमें हो गए हैं। 8 साल में हमारे जो खेत हैं, लगभग 10 एकड़ के आसपास हमारा क्षेत्रफल है, एरिया है जिसमें हम लोग काम करते हैं। उसमें हमने किसी भी तरह का कोई भी केमिकल, कोई भी आपका कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक, किसी भी तरह का कोई भी केमिकल हम लोग के खेत में इस्तेमाल नहीं हुआ है पिछले 8 साल से। और साथियों, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होता है, यानी हमारे पास मुख्य रूप से गुड़ होता है, शक्कर होती है, सिरका भी हमने इस साल बनाया है, और आपका गेहूं होता है, चावल होता है, सब्जियां वगैरह तो हम गांव में अपने खाने लायक थोड़ी बहुत करते हैं। और आपका और भी चीज़ें करने का मन है, धीरे धीरे लगे हुए हैं। और हमारे पास कुछ पेड़ हैं सहजन के, जो कि ठीक ठाक संख्या में भी हो गए हैं और ऊंचाई भी उनकी ठीक ठाक हो गई है। तो आज मन किया कि आप लोग को से बात साझा की जाए सहजन के बारे में। तो आइए मैं आप लोगों को सहजन के बारे में बताता हूँ। ये जो हमारे पेड़ हैं सहजन के, तो इनके बारे में मेरा आपसे कहना ये है, बताना ये है कि सहजन जो है एक बहुत ही चमत्कारिक पौधा माना जाता है। 21वीं सदी में इसे चमत्कार से कम नहीं माना जाता। कुपोषण से लड़ने के लिए कुपोषण से लड़ने के लिए ये 21वीं सदी का हथियार माना जाता है। यानी आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हमें देखें तो 300 से ज्यादा बीमारियों में ये काम आता है। और 300 से ज्यादा बीमारियों के साथ साथ ये पोषण के लिए, यानी आपके शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ये बहुत अच्छा जो है माना जाता है। उसके साथ साथ ये जो है आपका बहुत सी बीमारियों में काम करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आयुर्वेद के अनुसार ये 300 से ज़्यादा बीमारियों में काम करता है। तो उसमें जो मुख्य बीमारियां हैं, जैसे कि आपके जोड़ों के दर्द हैं, आपके घुटनों के दर्द है, बाय जिसे हम बोलते हैं, वात रोग जिसे हम बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा आपका जो उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा आपकी जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। तो तमाम तरह के बीमारियों में ये काम करता है। विटामिन सी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक बहुत अच्छा स्रोत जो है वो सहजन है। ये पेड़ हमारे लगभग लगभग 2 साल के हो गए हैं, 3 साल के हो गए हैं। तो उसके बाद ये है कि कटिंग होती रहती है। कटिंग हो के इनकी लंबाई थोड़ी हम शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि उधर गन्ना है हमारा, तो गन्ने पे छाया ना हो। तो अब हम आपको बताते हैं कि इनका फूल कैसा होता है। ये देखिए, ये आपका जो फूल है, ये आपका फूल है सहजन का। ये अभी खिला नहीं है, ये भी फूल ही है। ये खिल चुका है, ये आपका फूल हो गया। ये देखिए, ये इसके पत्ते हो गए। और ये जो आपका जो सहजन होता है, सहजन को अंग्रेजी में ड्रमस्टिक मोरिंगा कहते हैं, हिंदी में सहजन कहते हैं, मुनगा कहते हैं, सेवगा कहते हैं। हो सकता है और भी कुछ क्षेत्रों में इसके क्षेत्रीय नाम हो। आप पौधा देखकर पहचान सकते हैं। पत्तियां इसकी बड़ी पतली छोटी होती हैं, और ये इस तरह का दिखता है। पत्तियां इसकी लंबा होता है। लकड़ी इसकी कमज़ोर होती है बहुत। जैसे कि लकड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं, लकड़ी इसकी बहुत ही कमज़ोर होती है। ये आराम से ऐसे टूट जाती है। तो इसके बाद जो है, जैसे कि इसका पाउडर कैसे बनता है, पत्तियों का पाउडर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसकी जड़ें भी इस्तेमाल होती हैं, इसकी पत्तियां इस्तेमाल होती हैं, और इसकी तमाम तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मतलब पूरा का पूरा पौधा ही आपका जो है वो औषधीय प्रयोग में लाया जा सकता है, पोषण के लिए लाया जा सकता है। इसके पत्ते आप गायों को खिला सकते हैं। इसके आप जो है बच्चों को इसका चूर्ण जरूर देना चाहिए। और बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा ये एक स्रोत है। तो आइए मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसके पत्ते कैसे लिए जाते हैं, और पत्ते लेने के बाद में इसका चूर्ण कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास जो टहनियाँ होती हैं, उसको टहनियों को हम लोग इस तरीके से काट लेते हैं। ये हमारी टहनी हो गई। इस टहनी से हमने
इसको ऐसे इसकी पत्तियां अलग की जाती हैं और फिर इसमें से, इस पत्ती में से हम लोग ऐसे अलग करते हैं इनको, ये हम लोग ऐसे इसको अलग करते हैं। और साथियों ये आपकी पत्तियां हो गई, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारी पत्तियां हो गई। फिर इनको छांव में सुखाया जाता है, छांव में सुखा करके इनका पाउडर बनाया जाता है और वही पाउडर फिर जो है आप पानी के साथ सब्जी में डाल सकते हो। और सीधी जो सब्जियों को इसको सहजन को इस्तेमाल किया जाता है, इसका पराठा बनाया जा सकता है, इसकी सब्जी बनाई जा सकती है, इसकी फलियों का अचार डल सकता है, मुरब्बा डल सकता है और तमाम तरह की जो चीज़ें इससे बन सकती है। तो साथियों अगर हमारे पास जितना भी ये उपलब्ध होगा उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल दूंगा। और अभी भी मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ अपना, 97 19 17 90 91, 9719179091। ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे आप ज़्यादा कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में बनाने का जो मकसद था वो ये था कि सहजन के बारे में आपको जानकारी दी जाए, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाए। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शेयर और लाइक करना आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, अच्छा लगे तो करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और इसके बारे में अगर कोई सुझाव हो और कुछ बताना चाहते हैं आप सहजन के बारे में या कुछ और बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। उसका मैं यथासंभव जितना भी हो सकेगा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गोपाल।